guys, welcome back to the channel. Welcome back to Learn Sprite. आई होप तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड कल तुम्हारे एग्जाम्स हैं एसएसटी के, बहुत अच्छे से तुम्हारी रिविजन्स चल रही होगी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की जो तुमको डेफिनेटली देख के जाने चाहिए इस बार एग्जाम्स के लिए, जहाँ से पेपर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उन टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, पूरे एसएसटी को कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं तुमको 10-15 मिनट के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार एनसीईआरटी से दिखा दूंगा। अगर आपके पास किसी के नोट्स हैं, आपके खुद के नोट्स हैं, या आपने मेरे नोट्स डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप उन नोट्स से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी से पढ़ लो। इसलिए मैं डायरेक्टली तुमको एनसीईआरटी में मार्क करके दे रहा हूँ कौन से टॉपिक्स हैं या कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन पे तुमको एक्स्ट्रा फोकस रखने की ज़रूरत है। अब देखना, ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जिसने कोई चैप्टर छोड़ के जा रहा है। मान लो आपने सारे चैप्टर्स कर लिए, आपने एक आध कोई चैप्टर छोड़ दिया है, तो आप छोड़ना मत उस चैप्टर को, इस वीडियो को देख लेना और उस चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ बस वो उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार देख के चले जाना। ठीक है, क्या पता उसमें से सच में कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपका भला हो जाएगा, है ना। बट अगर आपने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, आप सब कुछ पूरा चैप्टर कवर करके बैठे हो, बस आप रिवीजन करना चाहते हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। बस एक काम करना, रिवीजन के टाइम पे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है और जितने मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ बस उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना है, एक्स्ट्रा फोकस उन टॉपिक्स पे करना है, लेकिन रिवाइज पूरा चैप्टर करके ही जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन जियोग्राफी के साथ। सबसे पहले तो जियोग्राफी में तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पे आना तुम पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 2 पे आना। पेज नंबर 2 पे तुमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा, इसके ऊपर से तुमको एक आधा क्वेश्चन आएगा। अब देखना, मैं जो तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए या 3 मार्क वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से एंड लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पूरे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं मार्क करवा रहा हूँ तो इसके अंदर से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो सेफर साइड के लिए तुम सारे टॉपिक्स एक बार करके जाना अच्छे से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एक टॉपिक है, एक रियो दे जेनिरो अर्थ समिट 1992, इसके ऊपर शायद तुम्हें 3 मार्क का क्वेश्चन देखने मिलेगा, एंड एजेंडा 21। ठीक है, या तो इन दोनों टॉपिक्स में से 3-3 मार्क का क्वेश्चन देखने मिलेगा, वरना ऑब्जेक्टिव्स तो देखने मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब या तो एमसीक्यू आएगा, या तो मैच द फॉलोइंग, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ना कुछ तो आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 तुम आ जाना पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे तुमको टॉपिक मिलेगा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से जो है तुमको ऑब्जेक्टिव शायद कम देखने मिले, लेकिन इस टॉपिक से तुमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक इसको पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़ो। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट पेज पे ही मिलेगा तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यहाँ से तुमको या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, या तो एमसीक्यू, या तो तुम्हारे मैप्स के अंदर क्वेश्चन देखने मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से। इसके अंदर स्पेसिफिकली अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटरेट सॉइल एंड एरिड सॉइल, ये 4 सॉइल स्पेसिफिकली देख के जाना अच्छे से। देन ये जो मैप है, ये मैप अच्छे से देख लेना कौन सा पेज पे है, पेज नंबर 8 पे ये मैप मिलेगा तुमको। ठीक है, डन है। ये हो गया पहले चैप्टर के बारे में बात, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आइए आइए, आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एक सेकेंड, कहाँ गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर पे आना तुम यहाँ पे पेज नंबर कौन सा है, ये देखो, ये वाला पेज नंबर। यहाँ पे तुमको लास्ट लाइन दिखेगी जिस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस टॉपिक के अंदर तुमको यहाँ से ये जो लास्ट लाइन दिख रही है ना, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, यहाँ से इतना, यहाँ तक का इतना पढ़ लेना, ये पैराग्राफ पढ़ लेना। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको देखने मिल सकता है। यहाँ से मिलेगा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर से शायद, अगर आया रेयर चांसेस है, अगर आया तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, वरना नहीं आएगा। आगे बढ़ो।
देन तुमको जो क्लासिफिकेशन है ना फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन, ये तीन, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ये 16 पेज नंबर पे आओ। 16 पेज नंबर पे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इस पर तुमको चिपको मूवमेंट के बारे में पूछ सकता है, बीच बचाओ आंदोलन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या फिर सेकेंड ग्रोव्स। ठीक है, इन चारों में से कहीं किसी एक पे पूछेगा या तो चारों पे पूछ लेगा। ठीक है, हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, विच इज वाटर रिसोर्सेस। एक सेकेंड देना बस। आ जाओ, वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्स बनाएंगे, इसमें तुमको पहला ही दिखेगा वाटर स्कैरसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्या कहा? वाटर स्कैरसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये वाला टॉपिक कर लेना पूरा, पूरा का पूरा। लेकिन सर कहाँ तक करना है? देखो ये पूरा पेज करो, यहाँ तक कर लेना। अगर तुमको ये एक्स्ट्रा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे नोट्स में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, वो वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड एंशिएंट इंडिया। इसके ऊपर से तुमको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर के चांसेस कम है। देन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर तुमको कुछ बातें बताई गई है, ये अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 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 इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलेगा इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ से पढ़ना है? देखो यहाँ से पढ़ना चालू करना, यहाँ से पढ़ना चालू करना, एंड बस यहाँ तक पढ़ लेना। इतना पढ़ना है, बस हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया क्या? हाँ जी हो गया। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर इज एग्रीकल्चर। 1 मिनट देना बस। आ जाओ, ये रहा एग्रीकल्चर चैप्टर। इसके ऊपर तुमको टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो पहले पेज पे मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्वेश्चन डेफिनेटली तुमको देखने मिलता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर से। इसके अंदर भी कौन सी पढ़नी है? तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये दोनों 100% करके जाना। इनके अंदर से डिफरेंस बिटवीन आएगा। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग मन है कर लेना, नहीं है मत करना। आ जाओ, क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाला, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। मतलब इसके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर करना चाहो तो पूरा कर लेना, टाइम हो तो पूरा चैप्टर कर लेना। अगर सब कुछ कर लिया है, एक चैप्टर बचा हुआ है और वो एक चैप्टर ये वाला है, तो इसको लगा देना 1 घंटा और वन शॉट से पूरा कर लेना चैप्टर को। क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर भी तुमको कहाँ से पढ़ना चालू करना है मालूम है? देखो यहाँ से पढ़ना चालू करना टिल हियर, मतलब ये पूरा पैराग्राफ तुमको पढ़ना है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट मेजर क्रॉप्स भी पढ़ना है। अब कौन से पढ़ने हैं वो बता देता हूँ। राइस पढ़ लेना एंड वीट, ये दोनों पढ़ लेना, बस हो गए। राइस एंड वीट, इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। ठीक है, और मैप्स एक बार नज़र मार के चले जाना। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये वाला पॉइंट अच्छे से कर लेना। अब कहाँ से करना है? देखो यहाँ से पढ़ना चालू करना है, यहाँ से पढ़ लेना यहाँ तक। ठीक है, डन है। अच्छा हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। आएंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, इसके ऊपर तुमको बहुत ही कम टॉपिक्स मैंने मार्क करवाए हैं। कहाँ है देखो ये रहा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल जो है ना, इस टॉपिक को पूरा कर लेना अच्छे से। एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल कर लेना अच्छे से। कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ना है उसको। ठीक है, देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ कोल पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोल पढ़ लेना, इनफ हो जाएगा। और ये वाला मैप देख लेना कौन से पेज पे है, पेज नंबर 51 के ऊपर है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर सोलर एनर्जी पढ़ना और विंड पावर पढ़ना एक बार। ठीक है, एंड देन लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ये अच्छे से एक बार कर लेना यहाँ तक पूरा। ठीक है, इतना पूरा पैराग्राफ है तुम्हारा। ठीक है, अब ये जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, ये 2025-2026 की लेटेस्ट पीडीएफ है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसके अंदर भी ये टॉपिक्स होंगे, है ना। एक बार थोड़ा सा मार्क करना तो थोड़ा पेज का फर्क हो सकता है, पेज नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये हो गया ना। आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं सिविक्स की तरफ, विच इज़ पावर शेयरिंग। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। आ जाओ। पावर शेयरिंग में ना इस बार मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका,
पिछले साल इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, पर मुझे लगता है ना कि इस साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक पढ़ के जाना, कहाँ तक, यहाँ तक पूरा पढ़ के जाना, छोटा सा ही है और नोट्स में तो बहुत छोटा दिया हुआ है, तो ये पढ़ के जाना। और नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वो पढ़ लेना जो सिन्हालाज ने श्रीलंकन गवर्नमेंट सिन्हाला ने कोई एक्ट पास किया था 1956 के अंदर में, उस एक्ट में 3 चेंजेस लाए थे, वो 3 चेंजेस पढ़ लेना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसके ऊपर प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन हमने पढ़े थे ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है 3 मार्क के लिए। आ जाओ 3 मार्क के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स तो आ ही सकते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या, 2 ही टॉपिक्स थे, 2 ही टॉपिक्स मैंने इसमें से मार्क करवाए, ठीक है। इस टॉपिक से शायद क्वेश्चंस कम आते होंगे, इसलिए मैंने 2 ही टॉपिक्स मार्क करवाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आ गया फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इसके अंदर जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें दी हुई ना लिस्ट डाउन करके, उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक, कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्या दिख रहा है क्या कुछ, हाँ देखो, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितना मालूम है, ये 1 पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, 3 पेजेस हैं। नोट्स में तुमको और छोटे में मिल जाएगा, बट डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से पढ़ लेना। जो लोकल गवर्नमेंट है उनके फंक्शंस क्या है, उनका सिस्टम क्या है, पूरा जो डेटा दिया हुआ है पूरा अच्छे से पढ़ लेना। पंचायत के बारे में, म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में, मेयर क्या होता है, सरपंच क्या होता है, जिला परिषद, वो सारे अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट चैप्टर इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आ जाओ, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के अंदर ये टॉपिक आ जाएंगे। देखो, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मैंने तो चैप्टर पढ़ाते वक्त भी तुमको बताया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मैराथन में भी तुमको ये शेयर किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, करके जाना पूरा का पूरा करना है पूरा यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म या सेक्युलरिज्म, इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को तुमको देखने मिलेगा, या दोनों का भी डिफरेंस बिटवीन तुमसे पूछ लेंगे, बट कम्युनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो उसको पूरा करके जाना। और सेक्युलर स्टेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी करके चले जाना, ठीक है क्या। चलिए आ जाएंगे, होगी। चलिए ये भी हो गया, जेंडर, रिलीजन भी हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज पॉलिटिकल पार्टीज। बट सर हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स बचे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इनकम, ये दोनों चैप्टर्स तो बच रहे हैं, इनके बारे में कब बताओगे, बताएंगे सबर रखो। पहले आ जाओ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। इसके ऊपर ना तुमको फंक्शंस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं इस बार, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसके लिए मैंने एक अच्छा निमोनिक्स बना के दिया है, एक बार मैराथन चेक कर लेना या फिर नोट डाउनलोड करके चेक कर लेना। उसके लिए मैंने तुमको एक बढ़िया निमोनिक बना के दिया है, CPL गोवा, वो अगर याद कर लोगे तो तुमको पूरे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। फंक्शन, नेक्स्ट इज नेसेसिटी, वाई पावर शेयरिंग इज important, why is power sharing very spirit of democracy, why is power sharing so necessary for the democracy, यही है भाई, यही है। इसके ऊपर आएगा कैसा ना कैसा तरीके से घुमा के क्वेश्चन तुमको आएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम पे चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अभी रिसेंट में आ चुका है वो, तो शायद ना आए, बट 2 पार्टी सिस्टम भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आ सकता है। 3 मार्क का क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट सर ये नेशनल पार्टी और ये इतने सारी चीज़ें जो हमको डेटा है ये याद रखना है क्या, पढ़ के चले जाना, मैं कह रहा हूँ पढ़ के चले जाना। शायद तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाए, बट लॉन्ग फॉर्मेट या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मेरे को तो शायद नहीं लग रहा, शायद, ठीक है। आ जाओ। हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या, वो सॉल्यूशंस जो रिफॉर्म वाले सॉल्यूशंस है ना, अच्छे से करना, बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, आउटकम्स आएंगे। क्या हुआ, क्या हो गया, आ जाओ। आउटकम्स की बात करेंगे तो इसके अंदर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।
110% आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। अगर सीबीएसई कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल कर जाए ना तो ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, वरना यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी 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 हाई। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, पूरा करना है इसको। कहाँ तक करना है सर जी? यहाँ तक करना है, पूरा करना है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला दूसरा टॉपिक है, इसको पूरा कर लेना। ठीक है, देन तीसरा टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये तीसरा टॉपिक है, इसको पूरा कर लेना। सर सारे टॉपिक से बता दिए तुमने? नहीं, ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेना। सोशल डाइवर्सिटी पे भी मुझे चांसेस लग रहे थे, बट थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं इस वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट, आएंगे हम, आ गए अभी इकोनॉमिक्स में, हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे अभी। डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? डेवलपमेंट में बहुत ही कम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डेवलपमेंट से मेरे हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव्स में बन सकते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर ही वैसा है, बट स्टिल हम देखते हैं कौन सा बन सकता है। देखो ये वाला टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड बैंक का और यूएनडीपी वाला। जो यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक के बीच का डिफरेंस बिटवीन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे को उसको क्विक वे में रिवाइज करना हो ना तो हमारी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर ना इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि यूएनडीपी क्या बताता है और वर्ल्ड बैंक क्या बताता है। उसको अच्छे से पढ़ लेना, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर से कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, तुमसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया ये? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, पिछले साल इसमें से क्वेश्चन आया था, बट मुझे स्टिल लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन वापस बन सकता है, चांसेस आर देयर। बाकी देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही वास्ट चैप्टर लगता है मेरे को यार ये, बट बहुत ईजी चैप्टर, वेरी ईजी लॉजिकल चैप्टर, बट थोड़ा वास्ट। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। कौन सा टॉपिक मार्क किया था मैंने? ये रहा, वाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। काफ़ी टाइम से सवाल आया नहीं है, तो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कभी भी। ठीक है, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट इज डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। भाई ये तो फेवरेट है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है ये। आ जाओ 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 आ जाओ। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का डिफरेंस बिटवीन। इस बार मुझे लगता है कि सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर करके जाना। चलो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग को वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं इसमें, अंदर पढ़ लेना। नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सर इतने टॉपिक्स बता रहे हो, इतना सब कैसे कर लेंगे? ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बट मैं तुमको सब कुछ पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मैं तुमको कहा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन पढ़ना। यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में भी मैं वही बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन पढ़ना। पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे नोट्स खोलोगे ना, उसके अंदर मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस बिटवीन ही दे रखा है, और बाकी चीज़ें भी बहुत शॉर्ट में दे रखी है, तो नोट से पढ़ोगे तो क्विकली रिवाइज हो जाएगा, अगर तुम एनसीईआरटी को पहली बार टच कर रहे हो तो। आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है ना, यहाँ से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा, है ना, और खास करके चेक से, खास करके चेक से तुमको 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, ये एक्सप्लेन करना कि बैंक पैसा कैसे कमाती है, वो चीज़ें। नेक्स्ट 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 एज ऑलवेज फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। शायद तुमको डिफरेंस बिटवीन आ जाए, या किसी ना किसी तरीके से तुमको क्वेश्चन देखने मिल सकता है इस टॉपिक से। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बस हो गया, इतना ही है। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश हमारे नोट्स में दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में 3 पॉइंटर्स, 3 कीवर्ड्स हाईलाइट करके दिए हैं। तीनों कीवर्ड्स को थोड़ा एक बार मेमोराइज करके जाना, शायद एमसीक्यू आ जाए। आ जाओ, ये हो गया, सब हो गया? नहीं, अब तक सब नहीं हुआ है। अरे हिस्ट्री बचा है ना, हिस्ट्री बचा है, और 2 चैप्टर्स बचे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, उसको मैंने तुमको एनसीईआरटी में मार्क करके नहीं दिया है, ठीक है, आई एम सॉरी। इसको मैं तुमको अलग से दिखा रहा हूँ, आ जाओ, ये देखो, देख रहे हो क्या? देखो ना, देखो, ध्यान से देखो।
ये रहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर तो अपने एनसीईआरटी खोल लेना, उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला जो टॉपिक है अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छे से करना है। फिर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी इजी टॉपिक अच्छे से करना है। पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया इजी अच्छे से करना है। देन आता है तुम्हारा हिस्ट्री। हिस्ट्री जो कि नाक में दम करके रखता है। आ जाओ, इसके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट टॉपिक्स आएंगे यार, बिकॉज हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ये पता करना कि क्वेश्चन कहाँ से एग्जैक्टली बनेगा, इट इज़ वेरी टफ। और ऑल्सो चैप्टर बहुत बड़े हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स में से फिल्टर आउट करना सिर्फ 3 या 4 टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस थोड़ा टफ। तो मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ टॉपिक्स लेके आऊँ जो शायद तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ जाए जहाँ से, ठीक है। इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म, पहला चैप्टर जो तुम्हारा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं है बट इन यूरोप। इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये आना चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहाँ से, और नेपोलेनिक कोड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म, और बाल्कन नेशनलिज्म एंड बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सभी टॉपिक्स को करके जाना। ये पांचों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, तुम एकदम लास्ट मोमेंट पे देख रहे हो और तुमने बिल्कुल ही इस चैप्टर को हाथ नहीं लगाया, भाई इन पांचों टॉपिक्स में ना सबसे पहली प्रायोरिटी बाल्कन नेशनलिज्म एंड बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट पे रखना। इस पे पूरी की पूरी अपनी क्या था ना फोकस रखना। 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट अपन आते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे तो मैंने बहुत टॉपिक्स लिए हैं, 4 टॉपिक्स लिए हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, सिंबल एंड फ्लॉकलोर, एंड गांधीज रोल इन मास मूवमेंट। जो गांधी के रोल थे, जो मास मूवमेंट्स उन्होंने निकाले थे, उसको एक बार पढ़ लेना। थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा ये, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर भी मैं यही कहूँगा, सारे टॉपिक्स एक साइड में जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हैं वो अच्छे से करना। बट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करने जाओगे ना, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर सबसे पहला जो तुम्हारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, दिस इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। देन लास्ट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसके ऊपर मेरे हिसाब से प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। गुटेनबर्ग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा काम समाप्त, काम तमाम हो गया यहाँ से, ठीक है। ये मैंने सिर्फ तुमको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। आई होप तुम्हारे को अच्छे लगे होंगे। यहाँ से तुमको क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% यही से आएंगे, बट मेरी गारंटी है कि अगर तुम करके जाओगे तो इनमें से तुमको कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन तुमने को देखने मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने तुमको एक चैप्टर में 4 टॉपिक्स करवाए, उसमें से एक टॉपिक तो तुमको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। बाकी शायद अगर सीबीएसई थोड़ा बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स चली जाए तो पता लगे, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है और ये नहीं होना इस साल, बिकॉज ये काम तुम्हारे मैथ्स में सीबीएसई ने ऑलरेडी कर लिया है। तो एसएसटी का पेपर तो बहुत ईजी आने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, एग्जाम्स के तुम्हारे को। कल अपन सीधे सुबह मिलेंगे अभी बहुत ही तबाही सेशन के साथ, जिसमें पूरा एसएसटी रिवाइज करेंगे 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में तुमको पूरा एसएसटी रिवाइज करूँगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।